दोस्तों शादी के बाद विदाई का समय था, तो नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिताजी से लिपट कर रो रही थी। तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हाय गाइस, मैं हूँ सेव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था, तो वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई हुई गाड़ी के नज़दीक आ गई। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बैठकर बातें कर रहा था। दूल्हे के दोस्त विकास ने कहा कि यार सबसे पहले हम घर पहुंचकर अमृत बाग होटल में अच्छा सा खाना खाएंगे। यार तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़े दूल्हे के भाई ने कहा कि पनीर तो ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस नहीं था। ऐसा कह के वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी दूल्हे ने पीछे से कहा कि हम सब अमृत बाग होटल चलेंगे, जिसको जो खाना वो खा लेगा। यार मुझे भी खाने में मज़ा नहीं आया क्योंकि रोटियां गर्म नहीं थी। नेहा ने जब अपने पति के मुंह से ये शब्द सुने तो नेहा गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, तो जोर से गाड़ी को फटकारा मारा और गाड़ी बंद किया और जाके अपने पापा के पास पहुंच गई। नेहा ने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं ससुराल नहीं जा रही हूं पिताजी, और मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। इतनी जोर से कहा कि वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और सभी लोगों ने जब सुना तो उनके हक्के बक्के रह गए। नेहा की आवाज़ सुनकर सभी लोग नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया हो। ये मामला क्या था किसी को समझ में नहीं आया था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी आगे बढ़कर आए और उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या है बहू, शादी तो हो गई है, अब विदाई का समय है। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम शादी से इनकार कर रही हो? दूल्हे की मानो तो जैसे दुनिया लुटने वाली हो। नेहा की आवाज़ सुनकर दूल्हे और उसके दोस्त सभी पास में आ गए और ये सब जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऐन वक्त में दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दया शंकर का हाथ पकड़ रखा था और अपने ससुर से कहा कि बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया है। क्या आप जानते हैं एक पिता के लिए बेटी क्या मायने रखती है? नेहा ने रोते हुए कहा कि आप और आपका बेटा ये कभी जान नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। क्या आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और बारातियों के आव भगत के लिए उसमें कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे माता पिता 1 साल से रात को 1:30 बजे तक जाग कर योजना बनाते हैं कि खाना क्या बनेगा और रसोइया कौन होगा। मेरी माँ ने 1 साल से नई साड़ी तक नहीं पहनी है क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना आ जाए। मेरी माँ दुनिया को दिखाने के लिए बहन की दी हुई साड़ी पहने खड़ी है। मेरे पिताजी के ये 150 रुपये की सेट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने अपने कितने सपनों को मारकर ना अच्छा खाया और ना अच्छा पिया। बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना आए। नेहा ने कहा कि आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी और इनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ी लगी और मेरे देवर को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। नेहा ने हाँफते हुए कहा कि इनका खिलखिला के हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा कि बेटी बस इतनी सी बात है। तो नेहा ने अपने पिता की बात काटी और कहा कि पिताजी बस इतनी सी बात नहीं है, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत करनी चाहिए। नेहा ने कहा कि मेरे पिताजी ने न रोटियां बनाई थी, ना उन्होंने पनीर बनाया था और ना ही उन्होंने रसमलाई बनाई थी। ये सब काम केटस वालों का है। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिल खोलकर खर्च किया था। अब केटस वालों ने गलती करी तो इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती है? मेरे पिताजी तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया को विदा करने में लगे थे। नेहा ने अपने पिता से कहा कि आप कितनी रातें रोएंगे ये मुझे पता है, और जो माँ मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी अब वो अकेले बाजार जाएगी। नेहा ने कहा कि जो लोग पत्नी और बहू लेने आए हैं वो लोग खाने में कमी निकाल रहे हैं, लेकिन आपने मुझ में कोई कमी नहीं रखी। ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। अब नेहा के पिताजी ने नेहा के सर पर हाथ फेरा और कहा कि इतनी सी बात का बतंगड़ा बना रही है, पगली कहीं की। नेहा के पिताजी ने कहा कि मुझे तुझ पर गर्व है बेटी, लेकिन तू इन सबको माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम है, और शांत हो जा। तभी अविनाश मतलब दूल्हा नेहा के पिताजी के पास गया और उनका हाथ पकड़कर कहा कि बाबूजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। और अविनाश की आंखों में आंसू थे। तभी लड़के के पिताजी राधे श्याम जी आगे आए और नेहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वरी की कृपा से हमें बेटी मिल गई और बेटी होने का एहसास भी समझा दिया। हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, शायद इसलिए कि तुम्हारी जैसी बेटी हमारे नसीब में थी। अब राधे श्याम जी ने कहा कि अब इन नालायकों को माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
तो नेहा ने अपने ससुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं बाबूजी। तब राधे श्याम जी ने कहा कि बाबूजी नहीं, पिताजी बोलो। और ये शब्द सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने ससुर से लिपट कर रोने लगी। अब दया शंकर जी मतलब नेहा के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसी बेटी को पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। दोस्तों, नेहा अपनी राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और पीछे छोड़ गई आंसुओं से भींगी अपने माता पिता की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर वह चहकती थी। आज से उस आंगन की चिड़िया उड़कर किसी दूर प्रदेश में किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ये सर्वप्रथम कहा था कि बेटियाँ पराया धन होती हैं, जबकि बेटियाँ माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती हैं, लेकिन पराया धन नहीं होती हैं। दोस्तों, जब भी हम शादी में जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पनीर की सब्ज़ी बनने में एक पिता का कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरों के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमी न निकालें। दोस्तों, बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितना लड़की की उम्र में। वह भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों को कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। इसलिए बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी आप अपने बेटे की शादी करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बारात ले जाते समय व्यवस्थाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर लड़की वालों ने टेंट अच्छा ही लगवाया या किसी कारणवश खाना अच्छा नहीं बना तो ये गलती लड़की के पिताजी की या फिर उनके परिवार वालों की नहीं है। ये सारा काम केटर्स वालों का होता है या फिर टेंट वालों का होता है। अगर वो अपनी व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो हमें परिवार वालों को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर संबंध बनाने जा रहे हैं और संबंध पूरे जीवन भर का होता है। आपको बेटी चाहिए तो बेटी लेके जाइए और शान से अपनी शादी ब्याह करिए। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर दिमाग और अपने रिश्ते मत ख़राब करिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारा YouTube चैनल लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके सारे विचारों को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम।